हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 765 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम सी दैट इज रोड ऑप्टिमाइजेशन। प्रॉब्लम बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक प्रोग्रामिंग का बहुत अच्छा प्रॉब्लम है एंड आई होप ये वीडियो पे आने के पहले आपने इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छा ट्राई दिया होगा। अगर आपने ट्राई नहीं दिया तो आप प्लीज जाके इस प्रॉब्लम को खुद का अच्छा सा ट्राई देकर आइए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। प्रॉब्लम में क्या है, आपके पास एक रोड है जो कि L किलोमीटर लंबा है एंड 8 किलोमीटर आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आपका मतलब मार्क है करके 0 से लेके x तक सारे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो मार्क्ड है, ठीक है। फिर आपका जो रोड है उस पे n साइन बोर्ड्स हैं एंड ith ऑफ साइन बोर्ड पे क्या है, AI स्पीड लिमिट लिखी है करके, ठीक है। मींस इसका क्या इंडिकेट कर रहा है, जब भी आप ith बोर्ड पर पहुंचोगे उसके बाद आप जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उसको फॉर ईच किलोमीटर यू आर गोइंग टू टेक AI मिनट्स, ये बता रहा है करके, ठीक है। अनलेस अंटिल वी आर नॉट एनकाउंटरिंग नेक्स्ट साइन बोर्ड करके, ठीक है, ये आपको बता रहा है करके, ठीक है। उसके बाद आपको जो इनिशियल साइन बोर्ड है वो आपको क्या है, कोऑर्डिनेट 0 पर गिवन है कि भाई वो आपका इनिशियल साइन बोर्ड है, ठीक है। अब देखते हैं ये देखिए क्या बता रहा है। अगर आप 3 पर पहुंचे तो उस 3 के बाद आप जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे फॉर ईच किलोमीटर यू आर गोइंग टू टेक 8 मिनट्स, पर जैसे ही आप 4 पे पहुंच जाओगे तो उसके बाद से आपका पैमाना चेंज हो जाएगा। भाई 4 के बाद आप जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे फॉर ईच किलोमीटर यू आर गोइंग टू टेक 3 मिनट्स। अगर देखिए प्रॉब्लम अगर मैं ऐसा होता कि आपको डायरेक्टली बताना रहता कि भाई कितने टाइम में आप पहुंचोगे अपनी डेस्टिनेशन तक, तब आप बहुत आसानी से बता लेते करिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको प्रेजेंट डिस्टेंस पे हो तो आपको बचा हुआ जो नेक्स्ट रिमेन मिस नेक्स्ट अपकमिंग डिस्टेंस मींस डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट बोर्ड एंड योर करंट बोर्ड, उसके बीच का डिस्टेंस आपको पता है, उसके बीच का मतलब टाइम आपको पता है कि भाई आपको कितने ईच किलोमीटर के लिए आपको कितना टाइम देना करके, ठीक है। तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर देते। लेकिन ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग कब बन जा रहा है, क्योंकि आपको बताया गया है कि आप एटमोस्ट के रोड साइंस को मिस के जो बोर्ड है उनको आप रिमूव कर सकते हो। जब रिमूव करने की बात आ गई तब मतलब ऑप्टिमाइजेशन की बात आ गई। भाई हम ऐसे को रिमूव करना चाहेंगे, मतलब जब भी हम रिमूव करना चाहेंगे हम इसलिए हम ये सोचकर रिमूव करेंगे कि भाई जो आपका टाइम है वो मिनिमाइज हो सके करके, ठीक है। चलते प्रॉब्लम की अप्रोच को देखेंगे तो अपने को बेटर क्लियरिटी मिलेगी। पहला चीज जो माइंड में आती है कि भाई लोग सोचते हैं कि क्या ग्रीडी कर सकते हैं, तो पहला चीज जस्ट हम देख लेते हैं। भाई अगर देखो आप 0 से आपको 10 तक बजाना है तो देखो 0 पे आपकी स्पीड है 4, 5 पे स्पीड मतलब 5 पे जो टाइमर है वो क्या है 8 एंड 8 पे जो टाइमर है क्या है 10। तो 0 से आप 5 का डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो 5 किलोमीटर एंड फॉर ईच किलोमीटर यू आर गोइंग टू टेक 4 मिनट्स। आप इसकी टाइम को मिनट कह सकते हो, हम मिनट कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद 5 से 8 का डिस्टेंस कितना 3 और फॉर ईच किलोमीटर यू आर गोइंग टू टेक 8 मिनट्स। फिर 8 से 10 का डिस्टेंस 2 एंड फॉर ईच किलोमीटर यू आर गोइंग टू टेक 10 मिनट्स। तो ओवरऑल आपको 64 टाइम लगा। अब मैंने बोला के बराबर 1 है, आप एटमोस्ट 1 बोर्ड को आप रिमूव कर सकते हैं। तो जस्ट हम ग्रीडीली सोचेंगे तो हम क्या करेंगे, भाई जो बोर्ड पे आपको सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, जैसे देखो 8 के बाद है ईच किलोमीटर के लिए आपको सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब कि 10 किलोमीटर मिनट्स लग रहा है, 10 मिनट्स लग रहा है फॉर ईच किलोमीटर। तो हम इसको रिमूव करने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप इसको रिमूव करोगे तो क्या होगा, 0 से लेकर 5 का डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे फॉर ईच किलोमीटर 4 मिनट लेंगे एंड 5 से 10 तक फॉर ईच किलोमीटर आप 8 मिनट लोगे, तो ओवरऑल 60 मिनट लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर आप 10 को रिमूव ना करके ये जो आपका बोर्ड 5 किलोमीटर पे लगा है इसको रिमूव कर देते तब क्या होता है। तो अगर आप इसको रिमूव करोगे तो 0 से लेकर 8 का डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे फॉर ईच किलोमीटर 4 मिनट एंड 8 से लेकर 10 का डिस्टेंस फॉर ईच किलोमीटर 10 मिनट्स। तो ओवरऑल देखो 52 मिला। नहीं, जब आपने ग्रीडी करना चाहा तो आपको देखो ऑप्टिमल आंसर नहीं मिला। तो अगर आप ग्रीडी सोच रहे हो तो उसको तो छोड़ देना है, ठीक है। तो देखिए ग्रीडी नहीं तो और फिर क्या, तो देखिए प्रॉब्लम के हम कांस्टेंट को देखेंगे तो देखो कांस्टेंट में आपको दिख रहा है n बराबर 500। तो जो ये चीज है ये क्या दिखाती है बताइए, यही चीज आपको इतना जब भी इतना छोटा कांस्टेंट गिवन हो तो अपने आप में वो क्या इंडिकेट करता है कि भैया ये प्रॉब्लम जो है वो आपका डीपी का प्रॉब्लम है, ठीक है। मींस हमारा एन एंड के आप दोनों की वैल्यूज को देख सकते हो। आपका एन एंड के है, दोनों की वैल्यूज जो है वो कितने 500 तक ही है करके, ठीक। मतलब क्या पता चल गया भाई, जब इतना छोटा कांस्टेंट होता है तो जरूर वहां डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो। पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैसे, देखिए आप इनिशियली क्या हो, आप 0 पर हो, ठीक है। आप इनिशियली क्या थे ध्यान से देखेंगे, आप देखो इनिशियली आप 0 पर हो और आपके पास टोटल कितनी के चॉइसेस है। तो हम मान लेते हैं कि के बराबर 2 है, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए। भाई आप टोटल कितने एटमोस्ट आप के बोर्ड को आप रिमूव कर सकते हैं, साइन बोर्ड को आप रिमूव कर सकते हो। तो जब आप 0 पर थे तो आपके पास कितने के ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो देखो अगर आप 0 से क्या करो, अगर आप 1 मतलब कि 1 साइन बोर्ड आप रिमूव कर दो, ठीक है। तो आप 0 पे हो तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, आप 1 को रिमूव कर सकते हो, 2 को रिमूव कर सकते हो, 3 को मतलब कि 0 1 2 यही आपके रास्ते हैं। आप एटमोस्ट 2 को ही आप रिमूव कर सकते हो। तो देखिए अगर आप 1 को रिमूव कर दो और आप पहुंच जाओ कहां पे A2 पे, ठीक है। 0 से हमने अगर आप मींस जस्ट आप अगर मान लीजिए आपने कुछ भी रिमूव नहीं किया, 0 से आपने किसी को भी रिमूव नहीं किया तो आप कहां पहुंचोगे 1 पे पहुंचोगे, ठीक है। हम कहां पहुंच गए 1 साइन बोर्ड पे।
मीन्स ये जो साइन बोर्ड है इसको मैं 1 कह दे रहा हूँ करके, ठीक है। ये देखिए ये वाला साइन बोर्ड x1 है, उसको मैं 1 साइन बोर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अगर आपने कुछ भी रिमूव नहीं किया, अगर आपने 0 रिमूवल किया तो आप पहुंचे यहाँ पे। अगर आप मानो कि अगर आपने 1 रिमूवल कर दिया, ठीक है, अगर आप 1 रिमूवल कर दोगे मीन्स आप x1 को रिमूव करोगे, मीन्स जस्ट हम अपने आगे वाले को रिमूव करें तो आप कहाँ पहुंचोगे, A2 पर पहुंचोगे, ठीक है। तो हम कहाँ पहुंच गए, 2 पर पहुंच गए। अब आप मानिए अगर आपने क्या किया, आपने अगर 2 को रिमूव कर दिया मीन्स आपने 2 साइन बोर्ड से रिमूव कर दिया, x1 x2 दोनों को रिमूव कर दिया, तो आप सीधा कहाँ पहुंचोगे, आप पहुंचोगे 3 पर, ठीक है। 3 पर आप पहुंच गए, बहुत सही बात। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या। अगर सपोज मानिए आपने 0 रिमूव करके आप मतलब x1 पे पहुंचे, तो x1 के पास भी चॉइसेस क्या है। अगर आपने अभी तक कुछ भी रिमूव नहीं किया तो जब आप 1 पे पहुंचे तो आपके पास यहाँ भी कितनी 2 चॉइस, आप 2 को अभी भी रिमूव कर सकते हो। लेकिन अगर आप 1 रिमूव करके आप पहुंचे 2 पे तो आपके पास अब k बराबर 1 हो चुका है। अब आप एटमोस्ट 1 ही रिमूव कर सकते हो, क्योंकि आप 1 तो आप ऑलरेडी रिमूव कर चुके हो। लेकिन अगर आप 2 रिमूव करके 3 पे पहुंचते तो आपके पास अब क्या रह गया, अब आपके पास क्या रह गया चॉइस कि भैया अब आप 0, अब आप कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते। जितना रिमूवल आपको परफॉर्म करना था वो आप कर चुके हैं। फिर सेम वापस ये एक ट्री बनने लग जाएगी। क्या 1 से अगर आप 0 रिमूव करते हो तो आप सीधा पहुंचोगे 2 पे। फिर 1 से अगर आप 1 रिमूव करते हो तो आप कहां पहुंचोगे, 3 पे। मींस 2 को आप रिमूव करके सीधा 3 पे पहुंच जाओगे। फिर 1 से अगर आप 2 रिमूव करते हो तो आप सीधा कहां पहुंचोगे, 4 पे। ये यहाँ की चॉइसेस बन गई। आगे देखेंगे 2 पे हो और आपने 1 रिमूव कर चुका, तो 2 से अगर आप 0 रिमूवल करते हो तो आप कहां पहुंचोगे, 3 पर। 2 से आप 1 रिमूवल करते हो तो आप कहां पहुंचोगे, 4 पर, क्योंकि आप 1 ही रिमूव कर सकते थे एटमोस्ट करके, ठीक है। तो आप पहुंचोगे 4 पे। फिर आप यहाँ पे देखेंगे 3 के पास तो कोई रास्ता ही नहीं भाई, 3 तो क्या करेगा, 0 रिमूव करेगा और आप पहुंचेगा कहाँ पे, 4 पे पहुंचेगा करके, ठीक है। तो ये इतना सा बात दिख गया। अब और देखिए ये जो हमारा 2 है, 2 क्या वापस से चॉइस है। अगर 2 कुछ भी नहीं रिमूव करता है तो कहाँ पहुंचेगा, सीधा पहुंचेगा 3 पे 0 रिमूव करके। अगर 2 1 को रिमूव करता है तो कहाँ पहुंचेगा, 3 पे। 2 जो है 2 पे मतलब कि ये जो 2 है यहाँ पे k की वैल्यू अभी भी कितनी है, 2 है करके, ठीक है। ये 3 है, यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1, क्योंकि आप 1 ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं। ये जो 4 है यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0, की भाई आप 2 रिमूव कर चुके, ठीक है। तो अगर आप 2 से आप 2 रिमूव करते हो तो आप सीधा कहाँ पहुंचोगे, 3 एंड 4 को रिमूव करके सीधा आप डेस्टिनेशन पहुंच जाओगे करके, ठीक है। तो ये देखिए मतलब कैसे कैसे बात आगे बढ़ रही है करके, देखिए कैसे कैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आई होप कि यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ क्या हुआ, जब 2 से आप 1 रिमूव करोगे तो आप सीधा कहाँ, 4 पर पहुंचे करके, ठीक है। आप सीधा 4 पर पहुंचने वाले हो, ठीक है। तो आगे क्या है हम ये नहीं जानते, लेकिन अगर आप देखने का प्रयास करोगे, देखिए आपकी जो सब ट्री है वो रिपीट होना चालू हो गई। ये देखिए ये जो 1 4 मीन्स आप 1 रिमूवल करके कहाँ पहुंचे, 4 पे, ठीक है। 1 रिमूवल करके हम कहाँ पहुंचे हैं, हम 4 पर पहुंचे हैं, ठीक है। साथ साथ में और भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए जब आप ये 3 पर पहुंचे हो, ये हम 3 पर ध्यान देते हैं करके, ठीक है। ये देखिए ये जो हमारा 3 है, 3 पे पहुंचने में आपने टोटल कितने रिमूवल किए हैं, 1, मतलब 0 से 1 रिमूव करके 2 पे पहुंचे और 2 से 0 रिमूव करके आप 3 पे पहुंचे। तो मींस 3 पे जब आप पहुंचे तो यहाँ पे आपके k की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब आपके k की वैल्यू हो चुकी है 1, क्योंकि आप 1 रिमूव कर चुके हो और आपके पास टोटल 2 रिमूव करने के रास्ते थे। तो अब यहाँ पे k की वैल्यू 1 है, ठीक है। साथ साथ में ये वाला 3 देखिए, यहाँ पे भी देखो k की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। तो देखिए अब 3 के बाद आगे बढ़ना और आपके पास एटमोस्ट 1 ही रिमूव करने का चॉइस है। यहाँ भी आप 3 के बाद आगे बढ़ोगे, आपके पास एटमोस्ट 1 रिमूव करने का चॉइस है। तो देखो आपकी सब ट्री रिपीट होने लगी। ऐसे ऐसे जैसे जैसे अब आप आगे बढ़ोगे तो कई सारी सब ट्रीज आपकी रिपीट होने लग जाएंगी। तो जो आपका कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा करके, ठीक है। मींस जो भी होगा मींस कोई सर्टेन नंबर का पावर k हो जाएगा करके, ठीक है। तो आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या एक्सपोनेंशियल होते चला जाएगा करके, ठीक है। तो ऐसी सब प्रॉब्लम्स को बचने के लिए हमको क्या यहाँ पे डीपी लगानी पड़ेगी करके, ठीक है। एक और छोटे तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 करके, ठीक है। तो देखिए मैं पहला चॉइस मानता हूं, मैंने 0 से क्या किया, 1 रिमूव कर दिया, ठीक है। और मैं पहुंचा कहां पे, 2 पे। फिर 2 से मैंने कुछ भी मींस 0 से मैंने 1 रिमूव करके 2 पे पहुंचा और तो के बराबर मैं मान लेता हूं कितना, 4 करके, ठीक है। तो 2 से मैंने क्या किया, कुछ भी रिमूव नहीं किया, 0 रिमूव करके पहुंचा 3 पे। तो जब भी आप 3 पर पहुंचे तो देखो 3 पर आप पहुंचते ही आपके पास क्या, k की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 3, क्योंकि आप 1 तो ऑलरेडी रिमूव कर चुके हो, अब आपके पास 3 ही रिमूव करने का रास्ता है। अब दूसरे चॉइस हम क्या देखते हैं, 0 से मैंने क्या किया, 1 पे पहुंचा विथ 0 रिमूवल और 1 से मैं क्या पहुंचा, 3 पे पहुंचा विथ 1 रिमूवल। तो देखो दोनों रास्ते में देखो 3 पे आप पहुंचे तो आपके पास टोटल रिमूव करने के बाद कितना, 3 चॉइसेस बच गई करके, ठीक है। तो देखो 2 रास्ते हैं और देखो प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही है। आपने जब पहला रास्ता, ये आपका मैं पिंक वाला इसको मैं पाथ 1 बोल देता हूँ, ऑरेंज वाले को पाथ 2 बोल देता हूँ। तो देखो दोनों रास्ते में जब भी आप 3 पे पहुंचे तो 3 पे आपके पास k बराबर 3 हो जा रहा है करके, ठीक है। तो इसके बाद आगे वाला जो भी सब प्रॉब्लम है उसको आप k बराबर 3 लेकर ही सॉल्व करना है करके, ठीक है। क्योंकि 3 के बाद आपके पास 3 ही ऑप्शन है रिमूव करने के। तो देखो क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। मींस रिपीटेशन क्या हो रहा है, पाथ 1 फॉलो किया तो भी सेम सब प्रॉब्लम आई कि भाई 3 के बाद आपके पास k बराबर 3 चॉइसेस ही रह गई रिमूव करने की। पाथ 2 फॉलो किया तब भी आपके पास सेम प्रॉब्लम आई कि भाई 3 के बाद k बराबर 3 रह गया आपके पास आगे की सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो बस इसी चीज का ध्यान रखते हुए हम यहाँ पे डीपी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए आप, ये आपका 0 है,
फिर क्या है ये आपका सर्टेन मान लीजिए x1 x2, ठीक है, x3, ये आपके पास क्या है कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, मींस साइन बोर्ड से, और आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, ठीक है। अब एट इच पॉइंट, अब जो भी एट इच पॉइंट वी हैव चॉइस कि भाई आप कितने रिमूवल कर सकते हो करके, ठीक है। क्योंकि देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे देखिए आप जब वन पे पहुंचे तो आपके आप वन पे 0 रिमूवल करके पहुंचे तो आपके चॉइसेस कितनी 2 रह गई। आप जब 2 पे पहुंचे तो आपके सिर्फ रिमूवल करने की चॉइसेस 1 ही रह गई करके, ठीक ना। तो मींस हम एट इच पॉइंट वी आर गोइंग टू ट्रैक कि भाई आप कितने रिमूव कर सकते हो, ठीक है, और हम सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे करके, ठीक है। 0 पे थे तो 1 को रिमूव करोगे तो यहाँ पहुंचोगे, फिर इसके आगे की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करनी है। 0 पे अगर आपने 0 रिमूव किया तो आप यहाँ पहुंचोगे तो फिर इसके आगे की पॉसिबिलिटी रिमूव एक्सप्लोर करनी है। फिर 0 पे अगर आप 2 रिमूव कर दिए तो आप सीधा पहुंचे x3 पर, ठीक है, x3 पर पहुंचे तो आपको ये वाली पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करनी है, और सारी पॉसिबिलिटीज में जो भी आपको मैक्सिमम आंसर मिलेगा हमें उसको ट्रैक करना है करके, ठीक है, कि भाई मैक्सिमम आंसर हमको सॉरी हमको ऑप्टिमल आंसर जहां से मिलेगा हमें उसको ट्रैक करना है करके, ठीक है। तो गाइस आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा हो कैसे आई के हम एक सिंपल सा फंक्शन बनाएंगे हेल्पर, उसमें हम क्या पास करेंगे, एक तो जो भी आपका पर्टिकुलर इनिशियली हम क्या था 0th इंडेक्स पे थे और आपके पास कितने के चॉइसेस थे रिमूवल की करके, ठीक है। तो हम ये पास करने वाले हैं और उसके अंदर हम जाके क्या ट्रैक करेंगे कि भाई आप अगर 0 से लेके k-1 0 से लेके k तक के हम रिमूवल परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये मिस इसको मैं आई कह देता हूं, जो भी आप सपोज आई रिमूवल परफॉर्म कर रहे हो करके, ठीक है। तो अगर आपने आई रिमूवल परफॉर्म किया तो आपके हेल्पर फंक्शन में आपका आई नहीं, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं लेट से वाई, ठीक है, आपने वाई रिमूवल परफॉर्म किया। तो अगर आपने वाई रिमूवल परफॉर्म किया तो आपकी नेक्स्ट पोजीशन क्या हो जाएगी, आई प्लस वाई प्लस 1, और अब आप कितने एटमोस्ट अब आप कितने रिमूव कर सकते हो, के माइनस वाई अब आप रिमूव कर सकते हो करके, ठीक है। क्योंकि देखिए आपके पास टोटल आपके पास कितना के था करके, ठीक है, के रिमूवल चॉइसेस थी, आपने वाई रिमूव कर दिया तो आपके पास कितने चॉइस रह गए, के माइनस वाई रह गए करके, ठीक है। एंड ये जो है 0 से लेकर के माइनस 1 तक हम सभी में इटरेट करेंगे, और इसके बाद जो भी हमको सबसे ऑप्टिमल आंसर देगा, जो भी हमको सबसे ऑप्टिमल आंसर देगा उसको हम रिटर्न करेंगे करके, ठीक है। तो इसका हम कोड देखेंगे तो अपने को और बेटर क्लियरिटी होगी, लेकिन आई होप कि आपको ये जो रिकर्सन ट्री हमने बनाया ये आपको समझ में आ रहा हो करके, ठीक है। क्योंकि आप रिमूवल कर करके आप अंतिम में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे। जैसे कि देखो आप 2 पर थे तो आपने 2 रिमूवल किया तो आप सीधा अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। देखो आप 4 पर यहाँ 4 पे हो, अब आपके पास रिमूव करने कोई चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, तो आप सीधा 4 के बाद अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले। देखो 4 के बाद क्या है हमारा डेस्टिनेशन, तो हम यही रिमूवल कर करके हम हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं करके, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल सा हेल्पर फंक्शन हो गया। अब हम इसका कोड देखेंगे तो अपने को बेटर क्लियरिटी मिलेगी करके, ठीक है। सबसे पहला काम हमने क्या किया, एन एल एंड के को इनपुट ले लिया करके, ठीक है। फिर हमने स्टैंडर्ड हम मेमोराइजेशन लगाने वाले तो स्टैंडर्ड डीपी लिया, डीपी ऑफ डीपी, और उसको सबको सारी वैल्यूज को -1 से इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सारे डिस्टेंसेस को इनपुट ले लिया, और देखिए हमने क्या किया, जो हमारा लास्ट वाला आपके पास टोटल कितने एन एन मतलब एन बोर्ड्स थे करके, तो जो हमारा लास्ट वाला है मीन्स 0 से लेके n-1 तक हमने सारे बोर्ड्स को इनपुट ले लिया। फिर हमारा जो एन पे भी हमने एक बोर्ड लिया जिसपे हमने क्या इंडिकेट कर लिया कि भाई जो हमारा डिस्टेंस एन है उस पे हमने एल रख दिया करके, ठीक है। भाई ये आपका सबसे लास्ट डिस्टेंस है एल वाला, ठीक है। फिर आई बराबर 0 से लेके एन तक हमने क्या किया, जो भी हमारा लिमिट था उसको हमने ए आई में ले लिया। फिर हमने क्या किया, हेल्पर फंक्शन चलाया 0 से लेके, मतलब इनिशियल इंडेक्स क्या है 0, और आपके पास के रिमूवल चॉइसेस है, आपके पास के चॉइस है रिमूव करने की, ठीक है। फिर हेल्पर फंक्शन, अगर आपका जो भी पोजीशन, अगर आपका जो इंडेक्स है, इंडेक्स जो है आपका जो हम इंडेक्स पास कर, अगर वो एन पे पहुंच गया, और देखो एन पे क्या रखा है, एन पे हमने क्या हमारा डेस्टिनेशन रखा हुआ है ऑलरेडी, अगर आप एन पे पहुंच गए तो आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, आप सीधा 0 रिटर्न करो। अदरवाइज अगर आपने किसी पर्टिकुलर पोजीशन एंड के को आपने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है तो आप सीधा -1 हो जाओगे करके, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए, आप जब आपने जब पहला पाथ किया तो आप पहुंचे 3 पे, और आपके टोटल के क्या है, के भी यहाँ पे कितना है 3, आपके 3 रिमूवल चॉइसेस थी, ये पाथ 1 में। अगर आपने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है तो जब आप पाथ 2 को एक्सप्लोर कर रहे होगे, ये हमारा पाथ 2 है ऑरेंज वाला, तो यहाँ पे भी जब 3 पे पहुंचोगे एंड आपका यहाँ भी के बराबर 3 है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व नहीं करोगे, आप यहाँ पे आगे नहीं बढ़ोगे, आप क्या करोगे, उल्टा यहाँ पे आप वैल्यू रिटर्न कर दोगे, भैया ये वाला हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं करके, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, हमने डीपी लगाया हुआ है करके, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, आपके पास रिमूव करने के कितनी ऑप्शन है, आप 0 से लेके के तक रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और आप अगर अगर आपने रिमूव वाई आपने रिमूव किया, ठीक है, तो आपकी अगली पोजीशन क्या होगी, आई प्लस वाई प्लस 1, ठीक है। तो अगर आपने रिमूव वाले रिमूव किए तो आप कहाँ नेक्स्ट पोजीशन क्या होगा, पोजीशन प्लस रिमूव प्लस 1। ध्यान देंगे अगर आपने रिमूव करने के बाद आप एन को क्रॉस कर जा रहे हो तो आपको ब्रेक कर जाना करके, ठीक है। जैसे कि देखो अगर आप 4 पर हो, 4 पर हो, ये वाली चीज 4 पर हो एंड आपके सपोज यहाँ पे रिमूव करने की चॉइसेस कितनी है 2, तो अगर आप 2 रिमूव करोगे या फिर अगर आप 1 भी रिमूव करोगे तो आप सीधा डेस्टिनेशन को क्रॉस कर जा रहे हो करके, ठीक है। तो मींस हमको क्या ध्यान देना, अगर आपका पोजीशन प्लस रिमूवल ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो गया तो ब्रेक कर जाएगा। अदरवाइज आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, आप मतलब आप कहां पर थे, पोजीशन पर थे, और वहां से आपने रिमूवल इंडेक्स रिमूव टाइम्स आपने क्या किया, बोर्ड को रिमूव कर दिया, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, पोजीशन प्लस रिमूव प्लस 1,
ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। जैसे कि आपने 0 पर थे और आपने 2 रिमूव किया तो आप कहाँ पहुंचे, 0 + 2 + 3 आपने 3 पर पहुंचे, तो आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, x3 - 0। ठीक है, तो हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये जो आपका ये 0 है इसको मैं पोजीशन कहता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हमने कितना ट्रेवल कर लिया, डिस्टेंस ऑफ x3 - डिस्टेंस ऑफ पोस्ट, ये हो गया, ठीक है। तो हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ऑफ पोजीशन प्लस रिमूवल प्लस 1 माइनस डिस्टेंस ऑफ पोस्ट। और कितने टाइम देकर हमने ट्रेवर्सल किया, आपने पोजीशन से आप जब पोजीशन पर थे यहां से आपने क्या क्या रिमूवल किया, तो आपने जिस भी पोजीशन से आप रिमूवल करोगे आप उतनी डिस्टेंस उतनी टाइम देकर आप जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करने वाले हो। मींस फॉर ईच किलोमीटर यू आर गोइंग टू गिव ए इनटू पोजीशन टाइम, ए पोजीशन टाइम करके, ठीक है। फिर हम सारी चॉइसेस 0 से लेके के जितनी भी आप रिमूवल कर सकते हो सारी चॉइसेस परफॉर्म करेंगे और हम मिनिमम ट्रैक करेंगे। मिनिमम क्या होगा, पहला तो आपने जो करंट रिमूवल किया तो उसके लिए कॉस्ट है आपको करके, ठीक है। कॉस्ट प्लस हेल्पर में आपका अगला इंडेक्स क्या होगा, पोजीशन प्लस रिमूवल प्लस 1, और आपने कितना रिमूवल इतने परफॉर्म कर लिए। सपोज आपने 2 रिमूवल परफॉर्म कर लिए तो k - 1 रिमूवल अब आपके बाकी है। सपोज k बराबर आपका 5 था और आपने 2 परफॉर्म कर लिए तो आपका जो रिमेनिंग कितना होगा, 5 - 2। अब रिमेनिंग कितना, 5 - 2 दैट इज 3 रह जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पोजीशन प्लस पोजीशन और के, मींस जब आपने 0 से स्टार्ट किया था तो आपने कितना के रिमूवल की चॉइसेस, तो आप क्या करोगे, यही वाली चीज आप एंडिंग में रिटर्न कर दोगे, ठीक है। और हम सबका ऑप्टिमल आंसर हम ट्रैक करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हम क्या करेंगे, सबसे एंडिंग में हम रिटर्न कर देंगे। गाइस आशा करता हूं आपको इस प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन एंड कोड दोनों समझ में आया होगा। हमने डीपी क्यों लगाया, कैसे रिपीट हो रही है, ये आपको समझ में आया होगा। ध्यान दीजिए, आपको डीपी की प्रॉब्लम्स होती है तो उसको हमें क्या होना चाहिए, हम उसे कॉपी पिन पे बना के हमको ट्राई करना चाहिए, सब ट्रीज वगैरह बनाना चाहिए, तब आपको क्या होगा, बेटर क्लियरिटी होगा, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।